मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी कदम चौक पे और मैं बता दूँ कि यहाँ जो है पूरी तरीके से इस रास्ते को जाम कर दिया गया है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरा घुमा के दिखा दीजिए। काफ़ी कसीर तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और जो भी कल जो है ये एक हादसा पेश आया था इसी रोड पे, इसी मुख्य सड़क पे कि ट्रैक्टर से जो है एक महिला का एक्सीडेंट कर दिया गया था जिसमें उसकी जान भी चली गई और उसी की मांग को लेकर के, उसी के एहतजाज में, उसी के मुखालफत में, उसी के इख्तिलाफ में जो है यहाँ जो है एहतजाज किया जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा। और क्या क्या मांगे हैं उनकी, उनसे भी सुनते हैं और जो शासन यहाँ मौजूद है उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। मुख्य सड़क जाम है। कल एक दुर्घटना ट्रैक्टर से हुआ है। ट्रैक्टर को जब्त करके हम लोग थाना में रख दिए हैं। इसके बाद जो है सही अब लोग कर रहा है जो ये लोग जाम कर दिया है। प्रशासन की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है सर? प्रशासन जो पहला काम है वो सब सारा पूर्ण कर लिया गया है। कल का दुर्घटना हुआ है, पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी आ गया है। अब ये लोग उसी में लगे हुए थे तो आगे की कार्रवाई जो लिख के देंगे उस तरफ से FIR होगी। अभी आपके परिजनों से बात की है, क्या बात है? पर जो परिजन वही मुआवजा के लिए तो कर रहे हैं। ट्रैक्टर वाला मान गए? अब जो माने हुए हैं गरीब आदमी लोग हैं, मान ही जाएंगे। नहीं सर, वीडियो साहब को बोलिए यहाँ आएंगे, हम लोग को वो रास्ता बताएं कि इसका बच्चा लोग कैसे जिएगा अब और कैसे इसका लालन पालन। वो औरत दिन भर खर्च के पैसे लाती थी, आज वो औरत रोड में मर गई। उसका कारण ऐसा है कि यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा कि ट्रैक्टर का स्पीड क्या है। ट्रैक्टर बेलगाम चल रहा है यहाँ पर। क्या मांग करते हैं भैया? भैया ये बात है वो गरीब आदमी का निदान निकाला जाए, कैसे उसका परिवार का आगे भरण पोषण होगा, इसके लिए हमारा सरकार से निवेदन है। घर द्वार नहीं है, उसका घर नहीं है सर। देखिए घर नहीं है, रेंट पर रहता है, वो घर नहीं है, रेंट पर रहता है। उसको 4 बच्चे हैं। ट्रैक्टर वाला चौपा कर दिया, चौपा करके मार करके चला गया। इसको काल से कोई कुछ नहीं हो चुका है। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है। आज के डेट में पुलिस हम जाम किए हैं तो पुलिस प्रशासन आया है। इतना दिन से कुछ भी नहीं था, हम लोग को सामने नहीं आया। अभी रोड पर लाए, पोस्टमार्टम कराने के बाद रोड पर लाए तो पुलिस प्रशासन आया है। हम लोग ये बोल रहे हैं हॉस्पिटल में धक्का मार करके, उसका हस्बैंड है, लड़की को नाम है पार्वती, उसको हम गए जोरे जोरे, उसको क्या किया कंपाउंडर धक्का मार करके उसको बाहर कर रहा था कि भागो भागो। लाश को कोई देखने वाला नहीं था, सब रो रहा था। कोनो भागा, भागने के बाद में उसको बोले हम कि काहे उसको धक्का मारते हैं, तो बोला कि पोस्टमार्टम कराओ। उसका पति बोला जो हमको बीवी मर गया, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हमको पत्नी को छोड़ दो, जिंदन घर पर ले जाएंगे। लेकिन वह जब नहीं पोस्टमार्टम कराएगा तो उसको हम मारेंगे। मार करके उसको बाहर कर दिया। करने के बाद उसको जो गरीब है, 4 को बच्चा है, उसको मुआवजा चाहिए कि गरीब को उसको रहने का घर नहीं है, घर दीजिए। भाड़ा पर रहता है, 4 को बच्चा कैसे पोसाएगा, कैसे रहेगा, उसको मुआवजा दिवा दीजिए। ना मुआवजा, जब कमाने वाला खत्म हो गया ना मुआवजा दिलाइएगा, तब यही पर कोनो निदान नहीं होगा, न रोड को जाम छूटेगा। कल खुना हमको सर, हम जब आए तो वो हमारा परिवार माने छटपटा रहा था, कोई उठाने वाला नहीं था। वहाँ पर से उठा के हम बोले शिवम वाला के कि भर्ती कर ले, तो कहता है हम भर्ती नहीं लेते हैं। तो वहाँ से फिर उठा के सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ से कहता है कि डेट कर गया। वहाँ से हमको ये सब को जानकारी नहीं था, इसलिए मैं हमको बोला कि यहाँ ये पासमोर्टम ले जाने के लिए पासमोर्टम में गए। पासमोर्टम कराने के बाद कहता है कि इसे मैंने संस्कार करके आओ, 2 आदमी 4 आदमी से जो करमाइश करना है कर लो। मान के चले हमारा साबुत तो खत्म हो जाएगा तो क्या चीज़ का कंपाइस होगा, इसीलिए हम रोड जाम करके रखे हैं सर। मेरा इंसाफ, लड़की कुछ कहना चाहते हैं, उनका लड़की है ना, बच्ची साहब से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए सर, अच्छा से इंसाफ कीजिए। आइए, बच्चा सब IAS बनना है। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं IAS बनूं और मुझे बनने के लिए जितना भी खर्च होगा, मेरी माँ ही मेरे लिए सारा करती थी, मेरे मम्मी पापा करते थे। अब पापा जी अकेले कितना करेंगे, माँ भी नहीं है। इसीलिए मेरी पढ़ाई में जितनी भी खर्च होगी ना, वो सरकार उठाएंगे और सरकार उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी का इतना बड़ा जिम्मेवारी रिस्क कौन लेगा हमारी पढ़ाई की। मेरे छोटे 2 भाई बहन हैं, उनकी कौन देखभाल करेगा। कैसे ये मामला पेश आया? कैसे ये हादसा पेश आया बताओ? ये हादसा एकदम अचानक से हुआ। मेरी मम्मी जा रही थी मार्केट सामान लेने साइड में, और मेरी मम्मी साइड में, आप देख भी सकते हैं वो जगह, साइड में खड़ी थी और उस ट्रैक्टर में ब्रेक नहीं था और पता नहीं कैसा ड्राइवर था, और अचानक से मेरी मम्मी को ड्राइवर पिया हुआ था सर। वहाँ पर हम नहीं थे, हमारा खाली बाल बच्चा था।
कोई न देखने वाला न उठाने वाला। ड्राइवर पकड़ाया कि मैं भाग गया, उसको बिलगा दिया गया। अब कौन बिलगाया हमको मालूम नहीं है सर, मगर दारू पिया हुआ था। गाड़ी पकड़ानी हुई, गाड़ी पकड़ाया है थाना में। हमको इंसाफ चाहिए, 4 को छोटा छोटा बच्चा है, हमको इंसाफ हर हालत में चाहिए। जे भी तो अभी जाम खोलने के लिए क्या मांग करते हैं? जाम खोलने के लिए सर जिसका गाड़ी है वो आके यहाँ पर इतने पंच के सामने में कहे कि हाँ मैं आपको माने इतना पैसा दे रहा हूँ, हमको आप छोड़ दीजिए, चाहे उसको पर हम केस लड़ेंगे। क्योंकि जाम जो एक और आवाम की परेशानी है ये, अगर ये सर जाम नहीं करेंगे तो फिर काम होगा कैसे? साबुते मान के चले हम खत्म कर देंगे तो आप समझिएगा। हम तीनों भाई बहन का एक सपना था, सो मम्मी भी वही चाहती थी बनने। हम चाहते जज बने पढ़ लिख के, लेकिन मम्मी तो चली गई। अब सरकार को ही मिला, हम तीनों भाई बहन का खर्चा उठाना होगा, नहीं तो बिना माँ के बिना हम लोग कैसे हो सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं? आप ही बताइए अंकल।